हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड पुलिस भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा है कि आपका झारखंड पुलिस जो ये वैकेंसी है निकलने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ बता दूँ कि झारखंड पुलिस में क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। अगर आप 10th पास है, 10वीं पास है, तो आप झारखंड पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं और किसी भी स्टेट से ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भले ये वैकेंसी जो आपका है झारखंड के लिए है, लेकिन अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी इसमें यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हुआ क्या था कि ये वैकेंसी पहले भी निकला था आपका 2024 में, लेकिन इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। वैकेंसी कितने पोस्ट पर निकला था? लगभग 4000 पोस्ट पर निकला था, जिसे कैंसिल कर दिया गया और बोला कि इसी वैकेंसी को दोबारा से संशोधन करके निकाला जाएगा, जो कि लगभग 8000 पोस्ट पर यहाँ पर निकाला जाएगा। तो जो नया वैकेंसी निकाला जाएगा यहाँ पर झारखंड पुलिस का, क्योंकि झारखंड पुलिस में यहाँ पर जो है बहुत सारे सीट्स खाली है कांस्टेबल का। ठीक है, तो उसमें कितना वैकेंसी निकाला जाएगा, तो ये लगभग सबसे पहली बात तो 8000 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा झारखंड पुलिस में। दूसरी यहाँ पर बात करें कि जो ये 8000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं आपको यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन में देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपका पे लेवल अभी वही है 21,700 से लेके 69,100, जो कि आपका पे लेवल 3 के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? 3 के हिसाब से आपको जो है ये वेतन आपको झारखंड पुलिस में मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि झारखंड पुलिस में बच्चे इसलिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो हाइट है मात्र 160 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। SC ST के लिए 155। ठीक है, OBC BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए जो है 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है, जो कि किसी भी स्टेट में इतना कम हाइट यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 25 साल। यहाँ पर जो है BC1 BC2 के लिए पुरुष के लिए 27 साल, BC1 BC2 महिला के लिए 28 साल, SC ST पुरुष एवं महिला के लिए जो है 18 से 30 साल तक जो है उम्र सीमा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, तो आरक्षण का दावा करने वाले। अब सबसे बड़ा मिथ आप लोगों के अंदर क्या होता है ना, देखिए, अगर आप झारखंड से हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है, जिसको आजकल अनरिजर्व्ड बोलते हैं, ठीक है, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि हम झारखंड से, अगर हम जनरल कैटेगरी से तो है तो हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अरे आप झारखंड के निवासी हैं ना जी, तो उसका निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बाकी अब आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर बात करें तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है, इसमें एक नियम है, आप देखिएगा कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC SC ST और EWS, तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ पर बनवाते हैं, तो झारखंड में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र तभी बनता है जब आपके पास खतियान हो। क्या हो? खतियान हो, या तो आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन हो, खरीद बिक्री वाला ज़मीन। अगर आपके पास दान पत्र ज़मीन रहता है या खास महल ज़मीन रहता है, ठीक है, या खास महल ज़मीन रहता है या दान पत्र ज़मीन रहता है, तो इस पर जल्दी जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, जिसको आप जाति बोलते हैं। जाति प्रमाण पत्र जल्दी आपका नहीं बनता है जब तक उसमें आपका पापा का नाम ना हो, दादा का नाम ना हो, ऐसे करके खतियान की जैसा ना हो, या रजिस्ट्री ज़मीन खरीद बिक्री वाला ना हो। दान पत्र और खास महल ज़मीन में आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होता है। इसी का फायदा क्या करता है? दलाल लोग उठाता है। क्या करता है? दलाल लोग उठाता है। अब दलाल इसमें क्या करता है कि आपका मान लीजिए कि दान पत्र या खास महल ज़मीन है, ठीक है, दान पत्र या खास महल ज़मीन है, आपका जाति नहीं बन रहा है। अब दलाल इसमें क्या करेगा? दलाल यहाँ पर जाएगा किसी रजिस्ट्री ज़मीन वाले के पास या खतियान वाले के पास, ठीक है, और उससे बोलेगा, उससे रसीद लेगा, रसीद लेके आपका वो एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा देगा। तो ये एक तरह से फ्रॉड होता है, ये आप पकड़े जाएंगे। अगर ये पकड़े भी जाते हैं बच्चे, ठीक है, जब आपका जॉब लग जाता है तो आपके ब्लॉक में वेरिफिकेशन के लिए आता है, ठीक है, और उससे आप यहाँ पर पकड़े जाएंगे अगर आपने इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया। क्योंकि यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होगा उसमें जिसका रजिस्ट्री ज़मीन पर बना होगा ना रसीद पर, उसका बाप दादा का नाम दिया होगा ना, जब मैच करने के लिए आएगा मैच करेगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी फंस जाइएगा आगे चल के। आगे चल के आप अगर नौकरी लगने के 5 साल बाद भी इस चीज़ में फंसते हैं तो आपका जॉब यहाँ पर चला जाएगा, आप बाकी पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये हो सके आपको ना पता हो, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कि झारखंड पुलिस में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद लिखित परीक्षा। लेकिन मेरिट किस पर बनेगा? ठीक है, तो मेरिट जो है आपका लिखित परीक्षा पर ही बनेगा। आपका जो यहाँ पर फिजिकल होगा ये क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा? क्वालिफाई, बस क्वालिफाई करना रहेगा। अब यहाँ पर जो फिजिकल होगा आपका वो कितना का होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि आपको फिजिकल के बारे में बता पाए। तो आपका फिजिकल जो है यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से नहीं होने वाला। फिजिकल पुरुष के लिए जो है यहाँ पर 1600 मीटर होगा। कितना? 1600 मीटर आपका 6 मिनट में, ठीक। और महिला के लिए अगर बात करें
तो महिला के लिए भी यहाँ पर 1600 मीटर रहेगा, लेकिन 10 मिनट में। कितना? 10 मिनट में। तब हुआ क्या कि आपका पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1600 मीटर हो रहा है कितना में? 6 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए वही 1600 मीटर हो रहा है कितना मिनट में? 10 मिनट में दौड़। ठीक है, यही आपका दौड़ रहने वाला है जो कि आपको क्वालिफाई करना है। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम यहाँ पर देख लीजिए, पत्र 1 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुना 3, 300 मार्क्स का यहाँ पर जो होगा पत्र 1 होगा। पत्र 2 में 2 भाग होगा। भाग 1 आपका हिंदी भाषा ज्ञान होगा, और भाग 2 में जो है आपका यहाँ पर 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होगा। ठीक है, जी के सब मिला के होगा, और 25 प्रश्न यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से होगा। तो टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चन। कितना? 50 क्वेश्चन, और टोटल 300 मार्क्स। क्यों 300 मार्क्स यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि हर यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर देखें तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ गए, और 25 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। यहाँ पर पत्र 2 की अगर बात करें, यहाँ पर भाग 1 में यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन इधर हो गए, मतलब भाग 2 में 25 25 50 और यहाँ 50, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, गुना 3 किए तो 300 मार्क्स हो गया। तो पत्र 1 भी 300, पत्र 2 भी 300, टोटल जो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका 300 मार्क्स का हो गया, और ये भी जो आपका यहाँ पर है 300 मार्क्स का हो गया, टोटल 600 मार्क्स। तो इसी 600 मार्क्स में से आपका कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा पत्र 1 एवं पत्र 2 पर। ठीक है, इसी 600 मार्क्स में से आपका मेगा सूची जाएगा, और जितना आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में उसी के हिसाब से आपको जो है जिला दिया जाएगा कि हाँ इस जिला में जो है बच्चा नौकरी करेगा। ठीक है, आपको अपना जिला मिलेगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि आप मार्क्स कितना ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती से 660 लिख दिया, मैं बोल रहा हूँ कब से 600, तो 600 में से आप कितना मार्क्स लाते हैं ये डिपेंड करता है, उसी पर आपको आपका जिला मिलेगा झारखंड पुलिस में जॉब करने के लिए। ये वैकेंसी कब निकल जाएगी झारखंड पुलिस की? झारखंड पुलिस की ये वैकेंसी जो है आपको मई 2026 में दिखेगी। कब? मई 2026 में झारखंड पुलिस की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और झारखंड पुलिस का जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो मैं आपको एक बात बता दूं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जैसा आपने देखा कि एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, खोटा आपको चूज़ करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, जो कि लैंग्वेज पेपर होता है, जिससे कि आपको लगभग जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 मार्क्स का। ये मेरिट में जुटेगा। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान है ये मेरिट में आपका जुटता है। तो हिंदी आपका अच्छा है तो हिंदी चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, कोई और भाषा खोटा अच्छा है तो खोटा चूज़ कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो पेपर 2 आता है उसमें, तो उसमें भाग 1 भाग 2 करके आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि भाग 1 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हिंदी है, बाकी भाग 2 में जो बढ़ जाता है आपका मैथ में बढ़ जाता है, ऐसे करके। तो ये जो है आपका दोनों पेपर, ठीक है, टोटल मिला के 600 मार्क्स है। तो इसके लिए क्या कोई सिंगल बुक आता है? देखिए सिंगल बुक नहीं आता। आपका पेपर 1 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है उसके लिए अलग बुक आता है, और पेपर 2 जो है उसके लिए अलग बुक आता है। ठीक है, जो भाग 1 और भाग 2 में यहाँ पर डिवाइडेड है झारखंड पुलिस में। तो अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी करें तो आपको पहली बात तो 2 बुक खरीदना होगा। ठीक है, आपका झारखंड जीके यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि झारखंड पुलिस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। झारखंड पुलिस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।